नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, भक्त काल के किस कवि ने वर व नायिका भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। भक्त काल के किस कवि ने वर व नायिका भेद लिखा है? वह है रहीमदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वह है करुण रस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द आगत है उर्दू आगत शब्द है? फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। तुर्गु उर्दू जो शब्द है वह है तुर्की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक में उपसर्गा प्रयोग है? कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुढ़ंग। एक में उपसर्ग का प्रयोग है वह है कुढ़ंग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित लराम, अंग दर्पण। इसमें जो अलंकार ग्रंथ नहीं है वह है अंग दर्पण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं राधा कृष्णदास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है? तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनियों आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शैरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। शैरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो आने वाली भाषा नहीं है वह है सिंधी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नैनों की नीलिमा की घाटी किस रस घन से छा जाती हो? यह कौध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा, वासना, श्रद्धा, काम। नैनों की नीलम घाटी नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? यह लज्जा सर्ग से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न से मिस्टेक है। कौन सी रीत सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं? कौन सी रीति सभी प्रकार के गुणों में पाए जाते हैं, ऐसे होना चाहिए था। गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी, उपयुक्त सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है वैदर्भी। ऑप्शन सी सही है। यह सभी प्रकार के गुणों में पाई जाती है वैदर्भी रीति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। हिंदी में मुक्त छंद के जो प्रवर्तक कवि हैं वह है निराला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जो जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ, जैन। रत्नाकर जोपम कथा यह ब्रजयानी सिद्ध से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुणवाचक, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफर बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। इसमें जो सही ऑप्शन है मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला जो मुहावरा है वह है सिर पर कफन बांध लेना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। इसमें जो एक वचन वाला शब्द प्रयोग है वह है लड़के ने कहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडी, माघ, बाणभट्ट, कालिदास। 10 कुमार चरितम के जो रचनाकार हैं वह हैं दंडी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौन की मदक लाली में यौन का हुलसा देखा। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह पंक्ति शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौन की मादक लाली में यौन का हुलसा देखा। यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जब ते इत में घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संघ सिधारे, कर पय मुखचंद धरे सजनीति, नित सोचती हैं तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मोह, स्मित, ग्लान, वितर्क। इसमें जो संचारी भाव का उल्लेख हुआ है, जब ते इत में घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पर मुखचंद धरे सजनी, नित सोचहि हैं तू कहाँ मन मारे। इसमें स्मित संचारी भाव है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, सदाचार की ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। इसमें जो ऑप्शन के नाम सही नहीं है वह है सदाचार की ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का जो अर्थ है वह है बिल्कुल ध्यान न देना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक यह भुवनेश्वर प्रसाद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आपने क्या कहा सो मैंने सुना नहीं वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। ऑप्शन बी सही है। आपने क्या कहा सो मैंने सुना नहीं वाक्य में जो अपेक्षित है वह है एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शांत प्रिय द्विवेदी। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संवत 1631 क्रम कथा हरिपद धरि सीसा उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग वासुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। इसमें जो सही ऑप्शन है संवत 1631 क्रम कथा हरिपद धरि सीसा उपयुक्त पंक्ति का जो रचनाकार संकेत मिल रहा है वह है रामचरितमानस का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है डाकनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। इसमें जो तत्सम शब्द है वह है डाकनी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है? जगतो, जगताभ्याम, जगतः, जगतभ्य। इसमें जो सही ऑप्शन है जगत शब्द का रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है वह है जगताभ्याम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह,
डॉक्टर नागेंद्र का। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। अन्यास, अक्षौणी, अक्षिम, अकाल। इसमें जो सही है वह है अन्यास। अन्यास ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा का क्या है? आत्मकथा, जीवनी साहित्य, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा यह जीवनी साहित्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सांथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपी, द्रविड़ी, आस्टेक, चीनी तिब्बती परिवार। सांथाली भाषा यह भाषा परिवार से संबंधित है। आस्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। भ्रूण हत्या यह इसके जो लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है। ऋण, जल, धन, जल, रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, आत्मकथा, जूठन, संस्मरण। इसमें जो सही ऑप्शन है, रचना और विधा सुमेलित नहीं है, वह है जूठन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वाणी और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। यह कथन पंत की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्ण करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रण। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्ण करना अनुष्ठान कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शांत पे द्विवेदी कृत परिवारजनक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र। शांत पे द्विवेदी कृत परिवारजक की प्रजा यह है आत्मकथा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मोहन श्याम सॉरी मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए, कितने पाकिस्तान। मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास है वह है कसब। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। विज्ञान, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक,
इसमें जो सही ऑप्शन होगा, विज्ञान में एक प्रत्यय लगने से वैज्ञानिक बनेगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जे हल मिस्की मकुन लगा फुल दुरै नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें जो सही ऑप्शन है, जे हल मिस्की मुकुल लग फुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है अमीर खुसरो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है प्रबद्ध, नियत, भवित, नियति। इसमें जो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है वह है नियत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झूनी झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मया दास की माड़ी भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है वह है अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मंत्र भजन, मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इसमें जो सही ऑप्शन है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता, वह है संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास, जायसी। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? यह जायसी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है मुमुक्षु, मुमूर्षु, मुमुक्षा, मुमूर्षा। इसमें जो सही ऑप्शन है, जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द है वह है मुमूर्षु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है राय में, आपकी राय से यह काम जरूरी है। यहाँ थोड़ी सी त्रुटि, मिष्ठान की बड़ी दुकान है, मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। इसमें जो सही ऑप्शन था उसमें भी थोड़ी सी त्रुटि है। ऑप्शन बी सही है।
इसमें आप मिष्टान कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा, चाचा। जिसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है वह है ऑप्शन है डी, चाचा। अगला प्रश्न है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, मेवाती। इस बोली में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है वह है अवधी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, दक्षिण, पूरब, अनुत्तर। इसमें जो उत्तर शब्द का विलोम नहीं है वह है अनुत्तर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। इसमें जो सही ऑप्शन है शेखर जोशी की कहानी नहीं है वह है मेरा पहाड़। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उवलयमाला कथा के लेखक हैं उद्यतन सोमप्रभ सूर्य, उद्यतन सूर्य, धर्म सूर्य, मुनिजिन विजय। उवलयमाला कथा के जो लेखक हैं वह है उद्यतन सूर्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ब्रचड़, मागधी, पैशाची, खस। पहाड़ी हिंदी का विकास यह खस अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी माना गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। विघ्न, विपत्ति, संकट, आपत्ति। इसमें जो सही ऑप्शन है एक का अर्थ ऐतराज है वह है आपत्ति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गईं, चिड़िया उड़ गई। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है चिड़िया उड़ गई। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द पुर्तगाली नहीं है? पिस्तौल, काजू, जाजिम, पपीता। इसमें जो पुर्तगाली शब्द नहीं है वह है जाजिम। ऑप्शन
सी सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हंसोमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। इसमें जो सही ऑप्शन है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है, वह है यह कविता हंसोमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, अपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है, वह है हृदय से आदर करना। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।